हेलो दोस्त, कैसे हैं? बहुत बेसब्री के बाद हम इस बैच को लेके आए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि एसएससी का एक टारगेट बैच दिया जाए। हमको ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक। देखिए, ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक ही पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। तो अर्थमेटिक में हम सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो रेशियो होगा, अनुपात होगा। आप देखिए, मिशन 2026 अगर आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी अगर टारगेट है 2026 तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेशियो। अच्छा, इसमें क्या है कि प्रिंटेबल पीडीएफ विद सॉल्यूशन, यानी जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो सॉल्यूशन के साथ रहेगा, हैंड रिटन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, नो झंझट, नो टेंशन, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है वीडियो और सवाल लगाना है, यानी सवाल बनाना है। आइए देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रेशियो यानी अनुपात। क्या शुरू करेंगे? अनुपात। अनुपात, बात समझिएगा। अनुपात अगर इंग्लिश में कहें तो रेशियो। रेशियो। अब ये रेशियो हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि रेशियो लिखते कैसे हैं या रेशियो दर्शाया कैसे जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे ए लिखे और यहाँ बी लिखे और बीच में दो को बिंदी दे दिए, इसी को बोला जाता है रेशियो, अनुपात। अच्छा, इसको लिखने का और कोई तरीका है? बोलिए बिल्कुल है भाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी, ए बटे बी। अच्छा, बोलिए और कोई तरीका है? तो बोलिए हाँ, और तरीका है। देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिए तो जैसे लग रहा है कि ए को बी भागा दे रहा है, यानी भाग कर रहा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ए डिवाइड बाय बी। यानी रेशियो को लिखने का कै तरीका? तीन तरीका। कै तरीका भाई? तीन तरीका। एकदम इत्मीनान से पढ़ा जाए, नो टेंशन। जहां पे दिक्कत होगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे परेशानी है गुरु, आप फिर से बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए तो थोड़ा सा रेशियो के बारे में डिफिनेशन लिखा जाए। थोड़ा सा रेशियो के बारे में क्या लिखा जाए? डिफिनेशन लिखा जाए। रेशियो, रेशियो यानी अनुपात। अनुपात, इसका डिफिनेशन है कि दो समान राशियों के बीच, दो समान या समान प्रकार भी आप कह सकते हैं, दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। संबंध बतलाता है और यह संबंध हमें यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी का, यानी दूसरी राशि का, राशि भी आप लिख सकते हैं, दूसरी राशि का कितना गुना है, तो रेशियो हमको क्या बतलाता है? तो रेशियो हमको यह बात का जानकारी देता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। लेकिन आप ये देखिए, जो लिखा हुआ इसमें दो मामला छुपा हुआ है। पहला है कि दो समान राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। ये दो समान राशि क्या हुआ तो आप समझिएगा, दो समान राशियों के बीच, यानी दो समान प्रकार के राशियों के बीच संबंध बतलाता है। पहला मामला यहां से आपका यहां तक के है, दो समान प्रकार के राशियों के बीच का संबंध बतलाता है, पहला बात। और दूसरा बात क्या बोल रहा है कि यह संबंध हमें यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यहां पे दो बात हम आपको लिखे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे पहला बात को क्लियर करेंगे कि दो समान राशियों के बीच या दो समान प्रकार, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दो समान प्रकार के राशियों के बीच का संबंध बतलाता है। अब ये समान प्रकार का राशि कैसा होगा तो देखिएगा,
जैसे अगर हम कहें कि 24 kg, क्या भाई, तो 24 kg, एक मिनट, देखिए 24 kg और 26 kg का रेशियो बताइए। कहिए बिल्कुल बता सकते हैं भाई, केजी से केजी कट जाता है और 24 का आधा 2 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 13, यानी ये आपका रेशियो आ गया 12:13। तो ये दोनों समान प्रकार का राशि है। अच्छा, ये इधर भी केजी, इधर भी केजी। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर ग्राम लिख देता था, जैसे लिखता 25 kg और 25 kg और यहाँ पे लिख देता 125, या फिर यहाँ पे लिख देता ऐसे 5 ग्राम का रेशियो बताइए। तो बताइए रेशियो, ये 5 से 25 को अभी हम नहीं काट सकते हैं, केजी को ग्राम से नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे मामला है कि चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको ग्राम में कीजिए, नहीं तो इसको केजी में कीजिए। ग्राम में कर दीजिए तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यानी हम 25 को लिख सकते हैं, केजी को लिख सकते हैं क्या, 3 शून्य दे के ग्राम लिख दीजिए और यहाँ पे 5 ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये कटेगा तो 5 यानी 5000 और ये 1, ये सही है। तो कुछ तो समझ में आया होगा। अच्छा, और देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये समान प्रकार का राशि है, ये भी समान प्रकार का राशि है। केजी है, ग्राम है, मीटर रहता, सेंटीमीटर रहता, तो सारा में हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे रहता 5 kg और 25 लीटर का रेशियो बताइए। तो बोलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? क्योंकि ये केजी है और ये लीटर है। ऐसा कोई चेंजर नहीं है जो केजी को लीटर में चेंज कर दे या लीटर को केजी में चेंज कर दे, ऐसा कोई चेंजर नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे समान प्रकार का मतलब। अच्छा, एक बात और था, क्या था? रेशियो का डिफिनेशन हम लिखा है कि दो समान प्रकार के राशियों के बीच का संबंध बतलाता है और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ये बात बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे ए लिखें और यहाँ पे बी लिखें और बीच में रेशियो, यहाँ पे हम 2 दे दिए और यहाँ पे 1 दे दिए, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि पहली राशि दूसरी का कितना गुना है? तो बोलिए दुगुना है। पहली राशि दूसरी का कितना गुना है? तो दुगुना है। तो इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहीं से रेशियो का निर्माण होता है, ध्यान से पढ़िएगा। हम इसको लिख सकते हैं डिफिनेशन में कि पहली राशि दूसरी का या ए बी का, आप ये भी लिख सकते हैं, हम ए को पहला माने बी को दूसरा। पहली राशि दूसरी का 2 गुना है, 2 गुना है। बोलिए लिख सकते हैं? कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अच्छा, तो देखिए, तो 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, कहिए बिल्कुल छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है। अच्छा, और देखिए थोड़ा और देखिए, अगर हम यहाँ कह दें, इसको अगर हम कर दे 3 और इसको कर दे 2, तो बताइए पहला राशि दूसरी का कितना गुना है? तो बोलिए 3/2 गुना है। बोल सकते हैं ना भाई? पहली राशि दूसरी का कितना गुना है? तो बोलिए 3/2 गुना है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे, यहां पे हम लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिएगा, पहली राशि दूसरी का अगर यहां 1 होता तो तिगुना होता, लेकिन यहां 2 है, मतलब नीचे 2 आएगा। अरे भाई, 1 होता तो तिगुना होता तो 3/1 लिखते ना। अब यहां 2 है तो 3/2 लिखेंगे। पहली राशि दूसरी राशि का 3/2 गुना है। अब बताओ, हम यहां से लैंग्वेज लिख दिए। अब लैंग्वेज से क्या हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए, क्या हम लैंग्वेज से इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए बिल्कुल कर सकते हैं। पहला राशि का मतलब ए और दूसरा राशि का मतलब बी। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात हम बता रहे हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा भाई। पहली राशि दूसरी का 3/2 गुना है। अब यहाँ पे इतना आपको सेंटेंस दे दे, इतना लैंग्वेज दे दिया, पहली राशि दूसरी राशि का 3/2 गुना है, अब आपसे पूछ दे कि तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा? तो सुनो ध्यान से, हम बोलते हैं कि जिस राशि में, या फिर आप एक बात समझिए, कै गो राशि है? 2 गो, पहला राशि और दूसरा राशि। तो जिस राशि में का लगा रहे
उसका मान नीचे वाला होगा। अच्छा, यहां पे यह भी बात है कि कभी कभी दोनों में का लग जाएगा, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको उस का वैल्यू देना है, यानी उस का को वैल्यू देना है जहां पे तुरंत बाद में फ्रैक्शन हो। अब देखिए यहां पे फ्रैक्शन है, का के बाद फ्रैक्शन है, तो हम बोले कि जिस राशि में दो प्रकार के दो राशि है ना भाई, तो दो राशि है, दो प्रकार नहीं कहिए, दो राशि है। पहली राशि दूसरी का 3/2 गुना है, तो जिस राशि में का लगेगा उसका मान नीचे वाला। तो बताइए दूसरका में का लगा तो दूसरका का मान 2 हो जाएगा, तो बचलका किसका हो जाएगा, बोलो पहिलका का, तो पहिलका का 3 हो जाएगा। यानी ये जो रेशियो आया वो 3:2 आया, जो कि पहले भी था। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए बिल्कुल आया। तो आइए लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, सवाल पे आइए, डायरेक्ट सवाल पे आइए। देखिए ये सवाल को बनाइए आप। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। कहता है राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है, तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। भाई राम और श्याम के आयु का अनुपात पूछा है। किसका किसका पूछा है? राम और श्याम के आयु का अनुपात पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि जिसमें का लगेगा उसका मान नीचे वाला, तब बोलो यहां राम है और यहां श्याम है। तो राम की आयु में का लगा हुआ है कि श्याम की आयु, तो बोलिए श्याम की आयु। देखिए ना, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना, यानी जिसमें का लगेगा उसका मान नीचे वाला, तो श्याम का मान नीचे वाला तो 4 हो जाएगा। तब बोलिए राम का मान क्या होगा भाई, तो राम का मान हो जाएगा, राम का मान हो जाएगा कितना, बोलिए 5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? और यही आपका उत्तर है, यानी 5:4, 5:4 ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो बताएं कि क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा। अब भाई आप यहां पे देखिए तो का 2 गो है। देखो एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, अब बताइए किस का को वैल्यू देंगे, यहां वाला का को कि यहां वाला का को, तो बोलिए यहां वाला, क्योंकि यहां के तुरंत बात क्या है, फ्रैक्शन है। तो एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए 3 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, तो क्रय मूल्य लिख दीजिए 3 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, और यही आपका उत्तर है 3:4, 3:4 ऑप्शन बी करेक्ट है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है। अब भाई मेरे पास जो मिश्रण है वो चीनी और पानी का है। मेरे पास जो मिश्रण है वो किस किस प्रकार का मिश्रण है, तो देखो एक प्रकार का जो मिश्रण है वो मिश्रण में 2 प्रकार का चीज मिला हुआ है, चीनी और पानी। तो सुनना, यहां पे हम लिख रहे हैं चीनी और यहां लिख रहे हैं पानी और यहां पे लिख रहे हैं मिश्रण। अच्छा, मिश्रण बना है कैसे भाई, मिश्रण बना है कैसे, तो चीनी और पानी के मिलने से। तो ध्यान दीजिएगा, चीनी तथा पानी की एक घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, अब बताओ का किस में लगा, पूरा घोल में, तब पूरा घोल का मान 13 हो जाएगा, यानी घोल मतलब मिश्रण। कहता है चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का, तो भाई पूरा घोल तो 13 था, पानी कितना 6, तब बताइए चीनी कितना, तो 6 घटा दीजिए तो 7, सही है। अब आपसे कहा तो बताएं कि घोल में चीनी तथा पानी, क्या पूछा है, चीनी, भाई आपसे क्या पूछा है, चीनी, और क्या पूछा, पानी का रेशियो पूछा है। तो बोलिए चीनी कितना है 7, पानी कितना है भाई 6, और दोनों मिला के 7 6 13 हो रहा है। बोलिए 7:6 कहां है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि एक धनराशि है जिसको 2 भाग में बांटा गया है, और दोनों भाग का नाम क्या है, पहलका का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। ध्यान रखिएगा, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का भाग, किसका भाग, बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 गुना है। भाई पहले हमको यह बताओ, बांटा गया है 2 व्यक्ति ए और बी में,
अच्छा, दोनों का कुल हिस्सा क्या होगा? तो a प्लस बी होगा, यही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि को a तथा b में इस प्रकार बांटे गए हैं कि b का भाग b तथा a के कुल भाग का 3/7 है, यानी टोटल भाग कितना? 7। तो a प्लस बी का मान 7। अब बताओ b का भाग कितना होगा? तो b का भाग ऊपर वाला 3 हो जाएगा। तब बताइए a का भाग 4 होगा कि नहीं? तो 4 3 7 मिला के है। अब आपसे पूछा a तथा b, किसका पूछा है भाई? a तथा b के भागों का अनुपात। तो बोलिए 4:3 होगा कि नहीं? बोलिए 4:3 होगा कि नहीं? ऑप्शन डी। नोट किया जाए। मस्त है, मस्त है, मस्त है, तभी तो आप व्यस्त हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि को a तथा b में इस प्रकार बांटे गए हैं कि b का भाग b तथा a के कुल भाग का 4/7 है। भाई वही प्रश्न है, यहां पे डाटा थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि सवाल सेम है यार। नहीं नहीं, यहां 3/7 है और यहां 4/7 है, कोई बात नहीं। एक धनराशि को a तथा b में बांटा गया है a और b में, तो हम कुल भाग कह सकते हैं a प्लस b। बोलिए कह सकते हैं। a तथा b में इस प्रकार बांटा गया है कि, यहां से देखना है, b का भाग b तथा a के कुल भाग का 4/7। बोलो b और a मिला के कितना? 7। अब आगे b का है तो b का मान 4 हो जाएगा। तब बोलिए a का मान 3 होगा कि नहीं? कहिए बिल्कुल होगा। तो a और b का रेशियो पूछा है। क्या पूछा? a और b का रेशियो। तो बताइए 3:4 होगा ना? ये 3:4 उत्तर है। नोट किया जाए, अब वोट दिया जाए। आइए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं। भाई एक टोकरी है, टोकरी, माथा पे आम है, सेब है टोकरी में। सेब ले लो, सेब ले लो, आम ले लो, आम ले लो। नहीं करता है घर में, घर में नहीं, मोहल्ला में, गांव घर में। मेरा कहना यह मतलब था, गांव घर में, मोहल्ला में। तो एक फल की टोकरी में क्या क्या रखा हुआ है? तो आम रखा हुआ है। क्या है भाई? बोलो ना भाई, क्या है मेरे लाल? क्या है मेरे भाई? आम है, आम है और सेब है। क्या है भाई? आम और सेब है, आम और सेब है, सेब। सही है। इसमें आम की संख्या, आम की संख्या, किसका संख्या? आम की संख्या। टोकरी में रखे कुल फलों का, कुल फल में का लगा तो का मान नीचे, कुल फल का मान नीचे वाला, तो कुल फल यानी हम कह सकते हैं, यहां पे कुल फल लिख दीजिए, कुल फल, कुल फलों का यानी कुल फल 12। अब देखो किससे मैनेज किया था? तो आम, तो आम लिख दीजिए कितना? ऊपर वाला 7 हो जाएगा, तो सेब की संख्या 5 हो जाएगा, जोड़ के 12 आ रहा है। आपसे कहा तो बताएं कि आम तथा सेब, ए भाई आम और सेब का मान पूछा है, तो आम और सेब कितना है? बोलो 7:5 है, और जो कि आपका उत्तर है 7:5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बारिश के मौसम, छमाछम बारिश हो रहा है भाई। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। जब मूल संख्या का, हाँ यहां से थोड़ा चेंज हुआ है, हम यहां से आपको एक्स नहीं लगा के बताने वाले। देखिए यहां पे आप दो बात पहले समझिए, मूल और मूल्य। ये मूल्य का मतलब होता है दाम या दर। क्या होता है? दाम होता है। अच्छा, ये मूल का मतलब क्या होता है? तो आप मूल का मतलब कहिए पहले वाला वैल्यू। मूल का मतलब पहले वाला वैल्यू या पहले वाला मान। यहां पे मूल का मतलब तनाव जड़ भी होता है। तो हम हिंदी थोड़े पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ जैसा ना सोचिएगा। आइए, तो मूल का मतलब क्या हुआ भाई? मूल का मतलब क्या हुआ? एक मिनट। देखिए, मूल का मतलब पहले वाला वैल्यू और मूल्य का मतलब दाम। तो यहां पे मूल बोला है, ना कि मूल्य बोला है। अगर हम कहें कि चीनी पहले 50 रुपये बिक रहा था, अब 60 रुपये बिक रहा है, तो हम आपसे पूछे, पहले हम आपको बोल दिए, कह दिए कि पहले चीनी 50 रुपये बिक रहा था, अब 60 रुपये। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि चीनी का नया मान बताइए या नया दाम बताइए, तो आप कहिएगा कि चीनी का नया दाम जो है वो 60 रुपये है। अगर हम कहें चीनी का मूल दाम बताइए, यानी मूल वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि 50 रुपये, यानी पहले का मान पूछ रहे हैं।
आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मूल्य नहीं, हम लोग मूल समझेंगे। मूल मतलब पहले वाला वैल्यू, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात बोला है। भाई नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखो जब मूल संख्या का किस में लगा, का किस में लगा, बोलो मूल संख्या का, मूल संख्या में का लगा तो मूल संख्या का मान 5 हो जाएगा। अब कहा देखो मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए, तो जोड़ने का बात कहा तो क्या जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6, ये आंसर हो गया। बोलो मूल संख्या में यानी पहले वाला वैल्यू में अगर हम कुछ जोड़ दे तो नया मान बनेगा, अगर हम कुछ घटा दे तो पुराना मान। देखो मूल संख्या में अगर हम कुछ जोड़ दे, दिमाग मेरा कहीं चला गया था यार उधर, पता ना क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता है, छोड़ो। जब मूल संख्या में कुछ जोड़ दे तो नया मान बनेगा, और मूल संख्या में कुछ घटा दे तो भी वो नया बनेगा, क्योंकि हम मूल संख्या में कुछ छेड़छाड़ किए। अब बताओ ना, हमेशा नया का बढ़ेगा, रेट हमेशा क्या बढ़ता ही है, घटता भी है। पहले चीनी का मूल मान लो कि 50 रुपये था, अब 40 रुपये हो गया, तो नया मूल 40 रुपये, पुराना मूल 50 रुपये, सही है। तो ये आपका रेशियो है। मूल हम देखो साफा ये कहना चाह रहे हैं कि मूल का मतलब पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए पुराना, सही है। तो यहाँ पे पुराना 5 हो जाएगा, और जोड़ने का बात किया तो ऊपर वाला जोड़ दो, 1, 6 हो गया। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं, नो टेंशन, आगे बढ़ो। देखो यहाँ किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ दिया जाए तो वह मूल संख्या तथा नई संख्या। अब आपसे पूछा मूल संख्या का मतलब पुराना, पुराना और नई संख्या, तो भाई वही पुराना नीचे वाला 8 होगा। अब जोड़ने के लिए बोला तो 3 जोड़ दो तो 8 11 हो जाएगा, ये 8:11, आंसर 8:11, 8:11 ऑप्शन सी। समझ पा रहे होंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, 1 बाई तो मानना ही नहीं है यार। अब देखो भाई किसी संख्या में उस संख्या का 2/7 घटा दिया जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या यानी पुराना मान और नई संख्या, तो मूल संख्या 7 हो जाएगा, और घटाने का बात किया है तो 2 घटा दो तो 5 हो जाएगा। लीजिए 7:5 आंसर है, 7:5 ऑप्शन बी। इतना इजी और कहाँ, सिर्फ ज्ञान कॉम्पिटेटिव क्लासेस की। हाँ आइए, किसी संख्या में उस संख्या का 5/12 घटा दिया जाए या भाग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या। भाई प्राप्त, प्राप्त का मतलब सेंस निकल रहा है नया, नई संख्या, आप ऐसे लिखे नई, और मूल का मतलब, मूल का मतलब पुराना। देखिएगा तो वही मूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 5 घटा दिया जाए, घटाने का बात किया तो 5 घटा दो तो 12 में से 5 गया 7, यानी 7:12, 7:12 ऑप्शन नहीं है, नन है, 7:12। क्या पूछा है जी, तो प्राप्त संख्या, घटाने का बात कहा है, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, प्राप्त होगा यानी नई, मूल, ठीक है, 7:12 ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, 7/12 भाग केला है तथा शेष संतरा है। भाई क्या क्या है, तो आप सुनो ध्यान से। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, आम कितना है, तो 3/8 है। इसके बाद क्या है, 7/12 भाग, 7/12 भाग केला है, क्या है, केला है, और क्या कहा, शेष, शेष भाग क्या है, तो संतरा है, क्या है, संतरा है। तो बताएं कि आमों, केलों तथा संतरों का अनुपात, ये तीनों का अनुपात पूछा है। भाई यहां भी एक्स नहीं मानना है, हम बोले कि एक फ्रैक्शन था तो नीचे वाला कुल हो जाता था, जिस हिसाब से लैंग्वेज बोलता था, लेकिन यहां पे कहा टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, मतलब यहां कुल आम देखो, सॉरी, टोकरी में रखे कुल फलों का किस में लगा, कुल फल में, तो कुल फल यहां 8 हो रहा है, और 7/12 भाग क्या है, केला है, तो यहां भी कुल 12 होगा। तो अब बताओ, एक ही प्रश्न में एक जगह कुल 8 हो रहा है, एक जगह कुल 12 हो रहा है, या फिर आप डायरेक्ट समझो, जब भी 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन मिले तो हरों का एलसीएम लेकर टोटल मान लो, ठीक है। अब हर का एलसीएम, हर मतलब नीचे, डिनोमिनेटर, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 होगा। कितना होगा भाई, 24 एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 24, एलसीएम क्या आया, 24। अब 24 का 3/8 निकालिए तो 9 आएगा। ए भाई 24 का
3/8 निकालिएगा तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 आया ना जी। अब यहां देखिए, फिर 24 का 7/12 तो 14 आएगा 14। तो बताइए 14 और 9 23, यानी टोटल फल था 24, आम और केला मिला के हो गया 23, तो संतरा का मान 1, यानी 9:14:1, 9:14:1 उत्तर है आपका। देखो कोई एक्स वाई तो मानना ही नहीं है, एक्स वाई तो लगाना ही नहीं है, एक्स वाई लगा दिए तो फिर सवाल का मजा ही खत्म हो गया। सारा हम ये सब भेज देंगे, ये पीपीटी हम भेज देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज हम आपको भेज देंगे। आइए देखिएगा, एक साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का, भाई सेम सवाल है, लैंग्वेज अलग है। ए ने कुल पूंजी का 1/4 लगाया तथा 2/5 बी ने लगाया। 2/5 कौन लगाया? बी लगाया। और शेष पूंजी, कैसा पूंजी? तो शेष पूंजी यानी बचा हुआ पूंजी सी लगाया। तो बताएं कि ए बी तथा सी के पूंजियों का अनुपात या पूंजी का अनुपात क्या है। तो भाई यहां भी वही काम है, 2 फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम, बताओ कितना होगा? 20 होगा, और यही टोटल हो जाएगा कुल पूंजी। इसी को क्या मान लेंगे? कुल पूंजी। सही है 20। अब 20 का 1/4 बोलो 5 होगा, और 20 का फिर निकालिए 2/5, तो 20 का 2/5 क्या होगा भाई? तो बोलो 8 होगा। अब बोलो 8 और 5 13, यानी 7, 20 हो गया। अब आपसे कहा ए बी सी का पूंजी का अनुपात यानी 5:8:7, 5:8:7, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? बोलिए बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए आगे, एक साझेदारी में कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने लगाया। सेम सवाल बन जाएगा, बना देते हैं। आप देखिए 3/20 भाग कौन लगाया? ए लगाया। 4/5 भाग यानी 4/15 भाग है, 4/15 भाग बी लगाया। और शेष पूंजी, कैसा पूंजी? तो शेष पूंजी सी लगाया। फिर वही काम, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम आप 60 ले लीजिए, तो 60 का 3/20, तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, सही है। 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 और 9 25 होता है, मतलब तो 25 हम यहां से घटा देंगे तो 35 आएगा, जो कि सी लगाया। अब आगे ए बी सी की पूंजियों का अनुपात, तो 9:16:25 आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट किस सवाल की ओर बढ़ा जाए? आगे आ जाए, मजा आ रहा है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 14, जो देखो दो भारों 27 केजी और 108 केजी का अनुपात कितना होगा? अभी हम बताए थे ना, आ गया, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है। हालांकि हम सिखाने के लिए यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, सीखना है। पूरा रेशियो ही नहीं, पूरा माफ कीजिएगा, पूरा अर्थमेटिक का निचोड़ रेशियो है। और रेशियो में वो है जो हम आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ये हम 50-52 क्वेश्चन अभी हम इसमें पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम और प्रीवियस जितना भी सवाल प्रीवियस में आया हुआ है, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बेसिक है। तो दो भार यानी वजन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 वेट 27 केजी एंड 108 ग्राम? भाई यहां लिखो 27 केजी और 108 ग्राम। बोलिए ये ग्राम है, ये केजी में है, इसको भी ग्राम में करो, तो 27 पर 3 शून्य दे दो, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। अब ये ग्राम हो गया, और यहाँ 108, ए भाई क्या लिखा रहा है? 108 ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 27 तिया 108, यानी 1000 अनुपात 3, और यही आपका उत्तर है 1000। ए भाई ऑप्शन तो डिसमैच है यार। ए क्या हम कर दिए? हे प्रभु माफ कीजिए हमको, 27 तिया 108 होता है कि 27 चौके 108 होता है? ए प्रभु माफ कीजिए हमको, क्या हम कर रहे हैं? यहां पे लिखिए 27 पर 3 शून्य, ये ग्राम होगा, और 108 ये ग्राम रहेगा। अब हम ग्राम से ग्राम उड़ा सकते हैं, 27 चौ 108 होता है। तो भाई यहाँ आप 1000 लिखिए और यहाँ आप 4 लिखिए। अभी और ये कट रहा है, काटिए, ये 250 होगा और यहाँ 1, यानी 250 अनुपात 1। देखिए तो कहाँ है? 250 अनुपात 1, ऑप्शन सी। माफी चाहते हैं, गलती तो इंसान से ही होता है।
चलिए, और इतना बड़ा भी गलती नहीं है कि फांसी की सजा हो जाएगा। आगे, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 2.5 है। भाई इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक सिखाएंगे, थोड़ा सा हम बेसिक पे बात करेंगे, बेसिक पे। अगर हम कहें दो प्रकार की संख्या है, एक x है और एक y है, इनका योग 12 है। अगर हम कहें कि यही दो प्रकार की संख्या है लेकिन इसका अवर अंतर दिया है, अवर अंतर क्या दिया है, तो दे दिया है 5। क्या दे दिया है, 5। क्या दिया है, 5। या आप ऐसा करिए 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं का रेशियो बताइए। भाई x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, तो 12 और 4 16, 16 को 2 से भागा दीजिए 8 आएगा, सही है। y का मान निकालना है यानी बाद वाला का मान निकालना है, तो घटा के 2 से भागा देना है। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, और 8 को 2 से भागा देंगे तो 4, सही है, सही है। अब हम कह सकते हैं कि x का मान 8 है, y का मान 4 है, जोड़ के देखो 12 आ रहा है, घटा के देखो 4 आ रहा है। लेकिन आपसे रेशियो पूछा, तो रेशियो काटिएगा तो क्या होगा, तो बोलो 2:1 होगा कि नहीं। ये हम बेसिक पे बात कर रहे थे, अब यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, एगो x होगा और एगो y होगा, और दोनों का योग 20 है। अब कहा उनका अंतर 2.5 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 2.5 है, सही है। तो आपसे पूछा कि इन संख्याओं का अनुपात बताइए, यानी x अनुपात y पूछा है आपसे, यही पूछा। आइए, x का मान जोड़ के 2 से भागा, तो जोड़िए तो 20 2 22, 22.5, यानी 22.5 भागा 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब घटा के 2 से भागा देंगे तो बताइए कितना होगा, 20 में से 2.5 जाएगा तो 17.5, 17.5 और भागा 2। अब बोलो नीचे नीचे 2 कट गया, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, खत्म हो गया। यानी आप 25 से काट सकते हैं, तो 25 8 200, 25 नमा 225, और 25 सते 175, 25 सते 175, यानी 9:7, 9:7 उत्तर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, 6 घंटे और 3 दिनों का सबसे सरल रूप क्या है, तो 6 घंटा और 3 दिन। ए भाई, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। कहिए कि दिनों में 12 घंटा ना होता है, 24 कौन पढ़ा दिया। तो भाई हम आप मानते हैं कि दिन जो होता है 24 घंटा का, और रियलिटी दिन जो होता है 12 घंटा का, और रात भी होता है 12 घंटा, दोनों मिला के लोग क्या बोलता है, 24 घंटा। यानी एक दिन बराबर, किताबी भाषा एक दिन बराबर 24 घंटा, रियलिटी में देखिएगा तो 12 घंटा होता है, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा, दोनों मिला के 24 घंटा। लेकिन किताबी लैंग्वेज है 24 घंटा मानता है, एक दिन बराबर 24 घंटा, रात का बात ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 24 या 72 घंटा। ए भाई, और ये 6 घंटा। अब बोलो घंटा और घंटा खत्म हो गया, बोलो हो गया। तो 12 6 72, यानी 1:12, और यही आपका उत्तर है, 1:12, यानी 1/12 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए, अगला सवाल पे आइए। अच्छा, यहां से हम रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।